20वीं सदी की शुरुआत में ही इंडिया का सिनेमा के साथ प्यार शुरू हो गया था। पहली इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्रा एक साइलेंट फिल्म थी। यह 1913 में रिलीज हुई थी। दादा साहेब फाल्के ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम को डायरेक्ट किया था। इसने इंडियन सिनेमा के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत की। अपनी शुरुआत से ही इंडियन सिनेमा ने देश के दिल और कल्पनाओं को अपने नाम कर लिया। इंडियन सिनेमा का साइलेंट एरा हालांकि छोटा था, लेकिन सिग्निफिकेंट इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का समय था। फिल्म मेकर्स ने टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के बावजूद कहानियों को बताने के क्रिएटिव तरीके खोजे। उन्होंने विजुअल स्टोरी टेलिंग पर बहुत भरोसा किया। इसमें एलैबोरेट सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और एक्सप्रेसिव एक्टिंग शामिल थे। साइलेंट फिल्म्स के सबसे नोटेबल पहलुओं में से एक लाइव म्यूजिक का यूज था। म्यूजिशियंस फिल्म्स के साथ जाते थे। वे साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिकल स्कोर्स प्रोवाइड करते थे। इसने व्यूइंग एक्सपीरियंस में इमोशन और ड्रामा का एक और लेयर ऐड किया। साइलेंट एरा की चुनौतियों के बावजूद दादा साहेब फाल्के, बाबूराव पेंटर और सुचेत सिंह जैसे फिल्म मेकर्स ने इंडियन सिनेमा के फ्यूचर की नींव रखी। उन्होंने स्टोरी टेलिंग की कल्चर एस्टैब्लिश की। इसने ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड किया और इंडस्ट्री के ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त किया। 1931 में साउंड के आगमन ने इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। उस समय साइलेंट फिल्म्स का दौर था और दर्शक केवल विजुअल स्टोरी टेलिंग पर निर्भर थे। लेकिन साउंड के आने से सिनेमा का पूरा लैंडस्केप बदल गया। पहली इंडियन टॉकी फिल्म एलम आरा एक शानदार सफलता थी। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। एलम आरा ने साबित किया कि साउंड फिल्म्स का फ्यूचर ब्राइट है। इसने स्टोरी टेलिंग के एक नए युग की शुरुआत की। अब फिल्म मेकर्स के पास एक नया टूल था जिससे वे अपनी कहानियों को और भी प्रभावशाली बना सकते थे। साउंड ने फिल्म्स को एक नया डायमेंशन दिया। साउंड ने फिल्म्स के बनाने और एक्सपीरियंस करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज ला दी। अब फिल्म मेकर्स साउंड इफेक्ट्स, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का उपयोग करके अपनी कहानियों को और भी एंगेजिंग बना सकते थे। डायलॉग ने कैरेक्टर्स में डेप्थ और रियलिज्म का एक नया लेयर ऐड किया। अब दर्शक कैरेक्टर्स की भावनाओं और विचारों को सुन सकते थे, जिससे उनकी कनेक्शन और भी गहरी हो गई। म्यूजिक इंडियन कल्चर का एक अभिन्न अंग, फिल्म मेकिंग का एक इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट बन गया। इंडियन फिल्म्स में क्लासिकल म्यूजिक और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग स्टोरी टेलिंग को और भी रिच बना देता था। गानों ने सीन्स के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाया। सॉन्ग्स ने न केवल इमोशंस को कन्वे किया, बल्कि ऑडियंस को भी स्टोरी के साथ जोड़ने में मदद की। उन्होंने कहानी को कन्वे करने का एक तरीका भी प्रोवाइड किया। सॉन्ग्स ने नैरेटिव को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्टोरीज और भी कंपेलिंग बन गई। साउंड के आने से प्लेबैक सिंगिंग का भी राइज हुआ। प्लेबैक सिंगर्स ने अपनी आवाज से कैरेक्टर्स को लाइव दी, जिससे परफॉर्मेंसेस और भी ऑथेंटिक लगने लगी। इसने एक्टर्स को अपने परफॉर्मेंसेस पर फोकस करने की अनुमति दी। अब एक्टर्स को डायलॉग्स की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, जिससे वे अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी निखार सकते थे। इसी दौरान प्रोफेशनल सिंगर्स ने साउंड ट्रैक को अपनी आवाज दी। उनकी सोलफुल आवाज़ों ने फिल्म्स को एक नया म्यूजिकल डेप्थ दिया। इस इनोवेशन ने इंडियन फिल्म्स की म्यूजिकलिटी को और भी एनहांस किया। म्यूजिक और साउंड के इंटीग्रेशन ने इंडियन सिनेमा को एक नया आइडेंटिटी दी, जिससे यह ग्लोबल स्टेज पर और भी प्रोमिनेंट हो गया। Section 4. The Golden Age Masterpieces or Cultural Impact. This era is often celebrated for its unparalleled contribution to Indian cinema, marking a period of artistic brilliance and cultural significance. 1950 और 1960 के दशक को अक्सर इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज माना जाता है। इस समय में सिनेमा ने न केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम, बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन का रूप भी लिया। इस एरा में लेजेंडरी फिल्म मेकर्स का इमर्जेंस हुआ। ये फिल्म मेकर्स न केवल अपने समय के थे, बल्कि उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक लेगेसी छोड़ी। इन फिल्म मेकर्स ने स्टोरी टेलिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए टेक्निक्स और नैरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडियन सिनेमा का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स थीम्स एक्सप्लोर किए। उनकी फिल्म्स ने ह्यूमन इमोशंस, सोसाइटल इश्यूज और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को गहराई से टच किया। उन्होंने ऐसी फिल्म्स भी क्रिएट की जो आज भी ऑडियंसेस को इंस्पायर और रेजोनेट करती हैं। उनकी स्टोरीज टाइमलेस हैं और हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करती हैं। सत्यजीत रे, एक मास्टर स्टोरी टेलर, को इंडियन लाइफ के रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली।
उनकी फिल्म्स ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। उनकी एपी ट्रिलॉजी, एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी, वर्ल्ड सिनेमा में एक लैंडमार्क अचीवमेंट मानी जाती है। इस ट्रिलॉजी ने रूरल इंडिया की सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी को ब्यूटीफुली कैप्चर किया। इसने आम लोगों की सुंदरता और संघर्षों को शोकेस किया। रे की फिल्म्स ने दर्शकों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देख सके। राज कपूर, जिन्हें शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है, ने अपनी रोमांटिक कॉमेडीज और सोशल ड्रामा से ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। उनकी फिल्म्स ने न केवल एंटरटेन किया, बल्कि सोशल मैसेजेस भी डिलीवर किए। उनकी फिल्म्स ने रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों और दुखों को सेलिब्रेट किया। कपूर की स्टोरी टेलिंग ने हर व्यक्ति के जीवन के छोटे बड़े मोमेंट्स को स्क्रीन पर लाया। उन्होंने सोशल इश्यूज को सेंसिटिविटी और ह्यूमर के साथ एड्रेस भी किया। उनकी फिल्म्स ने समाज के विभिन्न पहलुओं को रिफ्लेक्ट किया और ऑडियंसेस को सोचने पर मजबूर किया। इस गोल्डन एज के दौरान इंडियन फिल्म मेकर्स ने इंटरनेशनल अक्लेम भी प्राप्त किया। उनकी फिल्म्स ने न केवल नेशनल बाउंड्रीज को पार किया, बल्कि ग्लोबल ऑडियंसेस को भी प्रभावित किया। आज के फिल्म मेकर्स भी इस एरा से इंस्पायर होते हैं। वे इन लेजेंड्स की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नए और इनोवेटिव तरीकों से स्टोरी टेलिंग को रिडिफाइन कर रहे हैं। The golden age of Indian cinema truly represents a period of artistic excellence and cultural richness. It is a testament to the power of storytelling and its ability to transcend time and space, leaving an indelible mark on the hearts and minds of audiences worldwide. Section 5: The Rise of Bollywood, a star-studded affair. 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड का इंडियन सिनेमा में एक मेजर फोर्स के रूप में उदय हुआ। इस समय के दौरान बॉलीवुड ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। मुंबई में बेस्ड बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा का सिनोनिम बन गया। यह शहर, जिसे पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, फिल्म निर्माण का केंद्र बन गया और इसे सपनों की नगरी कहा जाने लगा। यह अपने सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस, मेलोड्रामेटिक प्लॉट्स और लार्जर देन लाइफ स्टार्स के लिए जाना जाता था। इन फिल्मों में संगीत और नृत्य का विशेष महत्व था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। अमिताभ बच्चन अपनी इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस और वर्सेटिलिटी के साथ इस ईरा के सबसे बड़े स्टार बन गए। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए और उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने एक्शन फिल्म्स, रोमांटिक ड्रामास और कॉमेडीज में काम किया। उनकी वर्सेटिलिटी ने उन्हें हर तरह के किरदार निभाने में सक्षम बनाया, चाहे वह एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी। इसने एक कल्चरल आइकॉन के रूप में उनके स्टेटस को और मजबूत किया। उनके फैंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। बॉलीवुड के राइज में नए जेनर्स का इमर्जेंस भी देखा गया। इस समय के दौरान फिल्म निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार की कहानियों और शैलियों के साथ प्रयोग किया। इन जेनर्स में एक्शन कॉमेडी, मसाला फिल्म्स, जेनर्स का मिश्रण और फैमिली ड्रामास शामिल थे। मसाला फिल्मों ने एक नया ट्रेंड सेट किया, जिसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण होता था। ये फिल्म्स कई तरह के ऑडियंसेस को केटर करती थीं, चाहे वह सिनेमा हॉल में हो या घर पर। हर कोई इन फिल्मों का आनंद लेता था। उन्होंने इंडियन सिनेमा में डोमिनेंट फोर्स के रूप में बॉलीवुड की पोजीशन को और मजबूत किया। बॉलीवुड की सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। सेक्शन 6: द न्यू मिलेनियम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। 21वीं सदी ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नए युग की शुरुआत की। यह ईरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग पर नए सिरे से फोकस के लिए जाना जाता है। डिजिटल फिल्म मेकिंग के आगमन ने हाई क्वालिटी फिल्म्स को प्रोड्यूस करना आसान और अधिक अफोर्डेबल बना दिया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के राइज ने इंडियन फिल्म्स और टीवी शोज के लिए एक ग्लोबल ऑडियंस प्रोवाइड किया। इससे कंटेंट की डिमांड में तेजी आई। इसने फिल्म मेकर्स को अपने काम को शोकेस करने के लिए नए रास्ते भी प्रोवाइड किए। इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल स्टेज पर भी अधिक रिकॉग्निशन मिलने लगी। स्लमडॉग मिलियनेयर, द लंच बॉक्स और RR जैसी फिल्म्स को प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में क्रिटिकल अक्लेम और अवार्ड्स मिले। इसने इंडियन टैलेंट और स्टोरीज को ग्लोबल सिनेमा में सबसे आगे ला दिया।